Welcome to Gitanjali Education Academy e-learning classes. Today we are going to study EVS subject of class 5th. आज हम EVS का सेकंड चैप्टर कम्युनिटी लिविंग रीड करेंगे, इसे समझेंगे हम। तो कम्युनिटी लिविंग, कम्युनिटी का मतलब होता है समाज या समुदाय और लिविंग का मतलब होता है रहना। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक समाज का गठन निर्माण कैसे हुआ। पहले तो जब अर्ली मैन था, आदि मानव था, उस समय किसी प्रकार का कोई समाज नहीं हुआ करता था, किसी प्रकार की कोई कम्युनिटी नहीं हुआ करती थी। तो इंसान ने कम्युनिटी में रहना कैसे शुरू करा, ये हम सीखेंगे। इसके अलावा कम्युनिटी में रहना क्यों ज़रूरी है, कम्युनिटी में रहने के क्या फ़ायदे होते हैं, और साथ ही हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अलावा और कौन से ऐसे जानवर हैं और कौन से एनिमल्स हैं जो कि एक कम्युनिटी बनाकर रहते हैं या एक सामाजिक जीवन जीते हैं। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Earlier, human beings were hunters and they hunted alone. With time, they realized that hunting in a group is easier and it also protects them from wild animals. तो शुरुआत में जब ह्यूमन बींग्स आदि मानव जो थे वो अकेले ही शिकार करते थे, वे हंटर्स थे, शिकारी थे। मगर धीरे धीरे उन्होंने ये जाना कि ग्रुप के अंदर शिकार करना, समूह के अंदर शिकार करना आसान होता है और इससे वे सुरक्षित भी रहते हैं। Next, they learned to do farming and started to stay in one place. They made their first house with mud, leaves and bamboos. बाद में उन्होंने खेती करना सीखा। खेती करने के कारण उन्होंने एक ही जगह पर रहना सीख लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने घर मिट्टी से, पत्तों से और बांस से या दूसरी लकड़ियों से बनाना शुरू करें। Villages were formed when groups of people started living together या staying close by. गाँवों की स्थापना कैसे हुई? जब आदि मानव अलग अलग पास में घर बनाकर उन्होंने रहना शुरू करा तो क्या हो गया? गाँवों की स्थापना हो गई। द ग्रुप स्लोली इवॉल्व्ड एज डिफरेंट पीपल स्टार्टेड स्पेशलाइजिंग इन डिफरेंट थिंग। सम पीपल बिकेम फार्मर्स, सम कंटिन्यूड टू बी हंटर्स, सम बिकेम टीचर्स, वाइल अदर बिकेम मैसन्स, कारपेंटर्स, डॉक्टर एटसेट्रा। जो लोगों का गाँव में जब लोगों ने रहना शुरू करा समूह बनाकर, तो उसके अंदर भी छोटे छोटे समूह बन गए, जैसे कि उनके काम के अनुसार। जैसे कि कुछ लोग किसान बन गए, कुछ शिकारी रहे, कुछ टीचर्स बन गए, कुछ मैसन मतलब मिस्त्री बन गए, कुछ कारपेंटर्स बन गए, कुछ डॉक्टर्स मतलब चिकित्सक बन गए। एवरीवन गेव देयर सर्विस टू द कम्युनिटी। दीज पीपल आर नोन एज कम्युनिटी हेल्पर। इनमें से हर कोई अपनी सेवाएं दूसरे लोगों को मतलब समाज को, कम्युनिटी को देने लगा और इस कारण से इन्हें कम्युनिटी हेल्पर कहा जाने लगा। A community is a group of people living or working together in the same area. Our area, town or city is our community as we share the same area to live in. People in the same community might go to the same schools, live in the same area and to go to the same market. कम्युनिटी क्या है बच्चों? एक लोगों का एक समूह जो कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रह रहा है या एक पर्टिकुलर काम को कर रहा है, उसको हम कम्युनिटी कहेंगे। जैसे कि हमारा जो मोहल्ला है, हमारी जो कॉलोनी है, वो एक कम्युनिटी है। हमारा आस पड़ोस भी हमारी कम्युनिटी है। हम अगर किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, मान लो कि कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, तो वो एक डॉक्टर्स की एक कम्युनिटी होगी, एक टीचर्स की एक कम्युनिटी होगी। या जो हमारे सोशल बिलीफ होते हैं, जो हमारी सामाजिक मान्यताएँ होती हैं, उसके अनुसार भी हमारा एक कम्युनिटी बनती है, हमारी सोसाइटी बनती है। और साथ ही जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो भी सब मिलकर एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। तो एक किसी पर्टिकुलर में रहने वाले क्षेत्र में रहने वाले लोग, किसी पर्टिकुलर काम को करने वाले लोग एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं और ये आपस में जो कॉमन चीज़ें हैं वो शेयर करते हैं, जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए होती हैं, जैसे कि गार्डन, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल एटसेट्रा। आवर फैमिली इज़ ए कम्युनिटी एज वी स्टे टुगेदर एंड शेयर ए लॉट ऑफ थिंग्स। आवर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर्म ए कम्युनिटी एज वी प्ले टुगेदर एंड मोस्टली शेयर द सेम schools. Our neighborhood is a community as people living there share some common facilities like parks, roads, market, schools, hospitals, etc. हमारा जो परिवार है वो भी एक कम्युनिटी है, वो भी एक समुदाय है। किस तरीके से? क्योंकि हम अपने परिवार में रहकर कई सारी चीज़ें, मोस्टली अधिकतर चीज़ें हम शेयर करते हैं। हमारे जो दोस्त हैं, हमारा जो आस पड़ोस है, वो भी एक कम्युनिटी है, क्योंकि हमारे अधिकतर दोस्त हमारे साथ में, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले या सेम स्कूल में पढ़ने वाले फ्रेंड ही होते हैं और वे हमारे पक्के दोस्त होते हैं और उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। उसी तरीके से हमारा आस पड़ोस है, वो भी एक हमारा एक समाज है, हमारी कम्युनिटी है,
क्योंकि आस पड़ोस में रहने वाले लोग सिमिलर फैसिलिटीज़ को शेयर करते हैं, जैसे कि घर के सामने वाली रोड, पार्क्स या हॉस्पिटल्स, मार्केट, ये सब चीज़ें। जो पीपल्स हमारे आसपास रहते हैं वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं, नेबरहुड। और पड़ोस को क्या कहते हैं? नेबरहुड। अब मैं आगे चैप्टर डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँगा और आप गौर से इस चैप्टर को सुनेंगे और समझेंगे। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर का सेकेंड पार्ट। जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो कॉलोनीज़ में रहते हैं, एक कम्युनिटी बनाकर रहते हैं, उसी तरीके से कई सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं, कई सारे जो कीट पतंगे होते हैं वो भी कॉलोनीज़ में रहते हैं, जैसे कि टर्माइट मतलब दीमक, बीज मतलब मधुमक्खियाँ, एंड्स मतलब चींटियाँ, और भी कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कॉलोनीज़ में रहते हैं। इन सोशल इंसेक्ट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कॉलोनीज़ के अंदर रहते हैं। इनकी जो संख्या है, इनके जो नंबर्स हैं वो कई थाउजेंड से लेकर मिलियंस तक हो सकते हैं, लाखों करोड़ों तक हो सकते हैं एक कॉलोनी के अंदर। जैसे चींटियाँ हैं तो एक कॉलोनी के अंदर हज़ारों से लेकर लाखों चींटियाँ तक हो सकती हैं। दूसरी बात, कॉलोनीज़ के अंदर जो भी इसके मेंबर्स होते हैं, जो भी इसमें रहते हैं, कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, वो सब म्यूचुअल डिपेंडेंट होते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उनके अंदर कि किसको क्या काम करना है। वो एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते हैं और वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना काम करते हैं। तीसरा, द इंडिविजुअल्स ऑफ ए कॉलोनी कैन नॉट लिव आउटसाइड दैट कॉलोनी और विद अदर कॉलोनीज। कोई भी इंडिविजुअल जो कॉलोनी का मेंबर है वो ना तो कॉलोनी के बाहर रहता है और ना दूसरी कॉलोनी के साथ रहता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल लाइफ ऑफ एंट्स, चींटियों का सामाजिक जीवन। तो आप जैसे हम लोग कॉलोनीज़ में रहते हैं वैसे ही चींटियाँ की भी अपनी कॉलोनीज़ होती हैं। इस कॉलोनी को कहा जाता है एंट हिल्स। चींटियाँ जो होती हैं वो मिट्टी में अपना घर बनाती हैं और आप अपनी टेक्स्ट बुक में उसका फ़ोटो देख सकते हैं एंट हिल का। तो चींटियाँ जो होती हैं वो अपने आप को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके रखती हैं, जैसे कि जो मेन कैटेगरीज हैं वो क्या है? क्वीन एंट होती है एक, रानी चींटी, दूसरे होते हैं फीमेल वर्कर्स और तीसरे होते हैं मेल एंट्स। तो क्वीन एंट जो होती है वो सबसे बड़ी होती है दूसरी चींटियों के मुकाबले और उसका जो काम होता है वो होता है अंडे देना। जो मेल एंट्स होते हैं उनका काम होता है क्वीन एंट को रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। तीसरा जो है वर्कर्स की जो कम्युनिटी होती है उसका काम होता है, उसके कई सारे काम होते हैं जो कि इस प्रकार हैं, जैसे कि कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो सोल्जर्स का काम करते हैं जो अपने एंट हिल को प्रोटेक्ट करते हैं एनिमीज से। कुछ वर्कर्स होते हैं जो कि जो एग्स होते हैं या जो यंग वंस होते हैं उनको देखभाल करते हैं। कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो अपने एंट हिल को मेंटेन करते हैं, अगर वो टूट रहा है या उसको नया बनाना है तो वो लगातार काम करते रहते हैं। कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो खाना इकट्ठा करने का काम करते हैं, वो फूड गैदरर्स होते हैं, दूसरी चींटियों के लिए वो खाना इकट्ठा करते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जो सोशल लाइफ है टर्माइट्स की वो हम स्टडी करेंगे। टर्माइट्स मतलब दीमक। तो दीमक जो रहती है वो भी कॉलोनीज़ के अंदर रहती हैं। दीमक की जो कैटेगरीज होती हैं उनको बोला जाता है कास्ट। तो दीमक जो होती है उसके अंदर 3 कास्ट होती हैं। एक होती है वर्कर जो कि साधारण दीमक होती हैं, दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव और तीसरी होती है सोल्जर्स। तो वर्कर का काम है कि वो रिप्रोडक्टिव और सोल्जर्स की हेल्प करे और अपना जो घर है उसको प्रोटेक्ट करे, उसकी देखभाल करे और बच्चों को संभाले। जो सोल्जर्स होते हैं उनका वो बहुत डिफरेंट होते हैं। उनका जो सर होता है वो बड़ा होता है और उनके जो जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं, वो बड़े होते हैं। किस लिए? ताकि वो लड़ सकें, डिफेंड कर सकें एनिमीज से अपनी कॉलोनी को। तीसरा होता है रिप्रोडक्टिव्स। रिप्रोडक्टिव्स का काम है कि वो जो एग होते हैं उनको देते हैं। वो अपनी कॉलोनीज़ में अपने संख्या को बढ़ाने के लिए, अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए वो अंडे देते हैं। तो जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स में भी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स होते हैं, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स बहुत ही पुरानी या बहुत ही बूढ़ी टर्माइट्स होती हैं जिनके पंख गिर जाते हैं और ये सबसे पहले कुछ टर्माइट्स अपना घर घोंसला बनाती हैं और ये अंडे दे देकर अपनी संख्या बढ़ाती हैं, जनसंख्या बढ़ाती हैं, पॉपुलेशन बढ़ाती हैं और उसी के साथ इनकी कॉलोनी बड़ी हो जाती है। तो जो सबसे पुरानी जिन्होंने सबसे पहले क्या किया है, अपना जो नेस्ट बनाया है सबसे छोटे लेवल पर, उन जो टर्माइट्स हैं उनको कहा जाता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में सीखा कि ह्यूमन बींग्स किस तरीके से कम्युनिटी में रहते हैं और जो दूसरे इंसेक्ट हैं स्पेशली जो एंट और टर्माइट्स वो किस तरीके से कम्युनिटी में रहते हैं और उनकी क्या क्या कैटेगरीज होती है। उम्मीद करते हैं आपने लेसन एंजॉय किया होगा। जो आपकी एक्सरसाइज है वो जो आपको ऑनलाइन वर्क दिया जाएगा उसके अंदर सारे क्वेश्चन आंसर्स और सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।